नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जातीय आधार पर सम्मेलन करती हैं, धर्म के आधार पर सम्मेलन करती हैं और लगातार जातियों के आधार पर ही अपने आप की एकजुटता प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के बिना अब राजनीति संभव नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जातीय आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं और आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? लोकतंत्र में जाति और धर्म आधारित चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या बिना जाति के और धर्म के चुनाव हो सकता है? हम जनता के बीच में हैं, यहाँ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों को जनरली कोई उठाता नहीं है, बात नहीं करते हैं इस पर लोग। लेकिन हम आम पब्लिक से हम बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि बिना जाति या धर्म के उत्तर प्रदेश में चुनाव संभव नहीं है? नो कमेंट्स। आप लोग वोट यूपी के ही है ना जी? वोट देने जाते होंगे? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। आप क्या देखते हैं, जाति या धर्म देखते हैं? नहीं, विकास के मुद्दे जरूरी होते हैं। विकास के मुद्दे जरूरी होते हैं। मतलब एक ऐसा तबका भी है, पढ़ा लिखा तबका, जो जाति या धर्म पर नहीं सोचता है, डेवलपमेंट देखता है। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि डेवलपमेंट के आधार पर भी पॉलिटिकल पार्टीज प्रयास करती हैं? हाँ, बिल्कुल। अपने अपने मुद्दे बताते हैं, अपने अपने एजेंडा बताते हैं और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम विकास के मुद्दे पे ही जो है अपना वोट का चयन करें। तो क्योंकि अब जिस तरह से महंगाई और क्या नाम बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हर आदमी चाहता है कि विकास के लिए हम ऐसी सरकार का चयन करें जो हमारे को सहूलियत दे, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि लोक कल्याणकारी राज्य जो हमारा मॉडल है लोकतंत्र का, इसमें जनता के कल्याण के लिए सभी सरकारें, किसी की भी सरकार काम करती है। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल है वो समय समय पर जातियों के सम्मेलन करते हैं, समय समय पर धर्म के भी सम्मेलन करते हैं। तो ये कितना सही है? क्योंकि बिना उसके नहीं चल पाते हैं। नहीं, अब आज का जो समाज है अब अपने आप की ये पुरानी धारा से हट रहा है और हटना भी चाहिए कि हम विकास के मुद्दे को ही ध्यान रखें। और क्योंकि भारत में जाति कभी नहीं जाती है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है विकास। और विकास की जब चर्चा हम क्या नाम है अपने घर से शुरुआत करेंगे तो समाज से हमारे देश में होगा। और यही सबसे बड़ा, मतलब इसके अलावा कोई विकल्प होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भी क्या नाम 2 बच्चों का पिता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो है क्या कहते हैं विकास हो, हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह जाएं, वहाँ पे काम करें। तो विकास सबसे बड़ी चीज़ है, विकास। लेकिन आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बीच में कही कि जाति है जो जाति नहीं जी, है ना, ये तो आपके मन में भी है। बिल्कुल, ये चीज़ है और ये कभी नहीं जाती है क्या करना। तो और इस मुद्दे पर बहस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो है क्या कहते हैं सभी मनुष्य समान हैं और हमको अगर विकास करना है तो हमें इन जो है छोटे मुद्दों से, छोटे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबको अगर मनुष्य की तरह बात अगर आप ट्रीट करेंगे तो ये बहुत छोटी बातें हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है विकास, डेवलपमेंट पे ही हम चर्चा करें कि हमको तो जो रोजगार देगा, जो हमको जो है अच्छी सड़क देगा, जो ये हमको जो है अस्पताल देगा, ठीक है, और जो हमारे आपके हित में काम करेगा, बस उसका ही चयन करना चाहिए। देखिए, आप बात नहीं कर रहे थे लेकिन आपने कितनी अच्छी बात कही। यही होता है, हम इसीलिए देखिए न्यूज 18 इसीलिए ग्राउंड जीरो पर उतरता है और हम सामान्य लोगों से चर्चा करते हैं, किसी नेता से नहीं। क्योंकि नेता से बात करेंगे, नेतागिरी की बात करेंगे, फिर नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है, जो आम आदमी को जो दर्द वो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, वो आम आदमी बता पाएगा। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। देखिए, हमने आपका नाम भी नहीं पूछा, क्या नाम हुआ सर? राहुल गौतम। राहुल गौतम जी है ये, इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही हैं। यहाँ तमाम और भी लोग हैं, युवा हैं। क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? मानस, आप बताएं, उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल, अभी समाजवादी पार्टी ने सिखों को लेकर के सम्मेलन किया है या करने की बात कर रहे हैं, भाजपा भी करती है, बसपा भी करती है जातीय सम्मेलन, कांग्रेस भी करती है। सभी जगहों पर जो है वो अलग अलग जातियों के
नेता हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो जातीय सम्मेलन है ये ठीक है, धर्म के सम्मेलन? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ जाति जाति पे रह गए हैं, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है। हम यूथ हैं, हमें पता है कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी इतना बड़े यहाँ पे अग्निकांड हो गया, सब कुछ हो गया। ये सिर्फ जाति जाति, पॉलिटिशियन ही सब जाति जाति कर ही रहे हैं। सिर्फ आप ये हैं, आप वो, मुसलमान हिंदू, बस यही करना है। कोई डेवलपमेंट आज 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 हमारी बातचीत का सब्जेक्ट भी यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के बिना चुनाव संभव है? ना, अब इंसान के दिमाग में वो बैठ चुका है। ये पॉलिटिशियन ने कर दिया है, सबके दिमाग में ही है। हमारी जाति है, आपकी जाति ये है, अब ये अलग है, वो अलग है। दुनिया में इंडिया आज बहुत पीछे रह गया है, बहुत मामलों में बहुत पीछे है। हम यूथ हैं, हमें पता है हमारे लिए कोई इतनी सुविधा नहीं है, हमारी सेफ्टी नहीं है। इतना कुछ हो गया, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। एक्शंस भी ले जा रहे हैं, सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ देते हैं। अभी अग्निकांड हुआ, सस्पेंड लेके छोड़ देंगे। सस्पेंड से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिनके माँ बाप भी बीती है, उनके बच्चे गए हैं, सब कुछ हुआ है, वैसे कुछ उनके बारे में सोचा ही नहीं गया। सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ देते हैं, आगे कोई बात नहीं। क्या सस्पेंड करना ही सही है? उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी? नहीं, आपका दर्द बिल्कुल सही है, क्योंकि उस अग्निकांड में हमने भी हम वहाँ रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। खैर वो तो जो सजा होनी है, जांच होनी है, वो तो होनी ही है। 15 जिंदगियां जो गई वो बहुत महत्वपूर्ण जिंदगियां थी, बात सही है आपकी। हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस पर हम बात करना चाहेंगे आपसे, और आगे भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि यूपी में कोई भी ऐसा दल है जो बिना जातिगत, बिना धर्म के चुनाव लड़ रहा हो? नहीं, ऐसा कोई दल नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई दल नहीं है जो बिना जाति और धर्म के लड़ रहा हो। अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, मैं जिस तरह जानता हूँ। और मैं तो खुद देखता हूँ, सब होता रहता है। और मेन चीज़ जो अपनी डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। हम आगे कितना विकसित हो सकते हैं, लखनऊ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इन सब पे बात होना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं। जो होगा सिर्फ जाति जाति पर लड़ाई हो जाएगी, इसी पे बात खत्म हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। यहाँ देखिए और भी लोग हैं, युवा हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? माज। हाँ, माज। बताएं, आपको क्या लगता है कि यूपी में जाति है कि जाति नहीं? अभी भाई साहब ने कहा, और एक ये सच, कड़वा सच भी है, इसको कटु सत्य कहेंगे। आपको क्या लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है जाति और धर्म के आधार पर चुनाव की बात करती हैं? सभी अपने अपने जातियों का या अलग अलग जाति और धर्म का सम्मेलन करते हैं। आपको क्या लगता है, बिना जाति और धर्म के यूपी में चुनाव संभव है? असंभव हो सकता है अगर सबका ऐसा, लेकिन हो ही नहीं सकता कि सबका दिमाग एक ही जैसा हो। सबका दिमाग अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है, जब सबकी सोच अलग अलग है तो कोई चीज एक जैसी हो ही नहीं सकती है। तो उसी पे हम कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहेंगे, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग भी अलग अलग समय पर अलग अलग जातियों के सम्मेलन, अलग अलग धर्म के सम्मेलन करते हैं। आपको क्या लगता है कि अलग अलग जातियों और धर्म के सम्मेलन होने चाहिए? हाँ, कुछ कुछ होना चाहिए। तो फिर कैसे जाति और धर्म कैसे निकलेगा राजनीति से? वो तो एक सरकार जब अपना अच्छा वो देगी, अपना जो है काम अच्छा करेगी और जो है सबको चीजें अच्छे से पहुंचाएगी, तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं वो खुद ही अपना डिसाइड कर लेंगे कि क्या सही क्या गलत है। मतलब डेवलपमेंट अगर सरकारें करेंगी तो लोग खुद जाति और धर्म से हट जाएंगे? जाति धर्म से नहीं हटेंगे। हाँ। लोग उसको जो सही है उसको मानेंगे, जो गलत वही है मैं भी उसको कह रहा हूँ, वही मैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी यहाँ लोगों से बात, आप लोग बात करेंगे सर? चलिए, यहाँ कुछ युवा अधिवक्ता हैं, आप लोगों के पास आते हैं। मैम, आप लोग अधिवक्ता हैं, बहुत एक अच्छे प्रोफेशन से आते हैं। ये थोड़ा सा हल्का से इसको ऐसे नीचे करिए। हाँ, आप जो है ये बताएं कि यहाँ अधिवक्ता हैं आप लोग, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमारे संविधान में, हमारे व्यवस्था में तो है कि कोई जाति आधार पर, किसी लिंग के आधार पर या इस पर भेदभाव ना करें, क्षेत्र के आधार पर, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सम्मेलन करती हैं। ये जरूरी है अभी लीडरशिप करना? नहीं, कंसेंट आपसे बस इतना पूछना है मुझे। आप कंसेंट बता रही हैं, आप केवल इतना बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग जो सम्मेलन करती हैं वो ठीक है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में? हाँ। करना चाहिए उनको अलग अलग जाति और धर्म के सम्मेलन? चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आपका। कई बार लोग नहीं बोल पाते हैं, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं।
और भी लोगों के पास हम चलेंगे। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं? आपको क्या लगता है कि जाति और धर्म जो है पॉलिटिकल पार्टीज उसके सम्मेलन करते हैं, आपको क्या लगता है कि यूपी में बिना जाति बिना धर्म के चुनाव संभव है? फिलहाल तो नहीं संभव है इस परिस्थिति में। होना क्या चाहिए सर? होना तो वही चाहिए कि कोई जैसा जातिवाद ना हो, लेकिन सारी पार्टियां अपनी जाति को लेकर खड़ी हैं हर जगह। उसके बिना जाति के बिना कोई किसी काम नहीं चलना है। भाजपा को एक छोड़ दिया जाए तो सारी जातियां जाति ही पर बनी हुई हैं। लेकिन ये भी तो माना जाता है कि भाजपा की भी जो लिस्ट आती है उसमें भी अलग अलग जाति अलग अलग सेक्टर को अलग-अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है। हाँ। हाँ है, ऐसा है। तो फिर जातिवाद कैसे खत्म होगा? आप लोग उधर हो जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा बात करने में। आई मनीष, तो ये जो है जाति कैसे जाएगी फिर? जब तक 100% साक्षरता नहीं हो जाएगी, पूरा देश जब तक एकदम वो नहीं हो जाएगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये इसको एक समस्या देखते हैं कि इसको एक ताकत देखते हैं? यहाँ तो ताकत देखी जा रही है, लेकिन है समस्या। अपने यूपी में तो, बिहार में ताकत देखी जा रही है, लेकिन है ये समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। आने वाली समय में बहुत बड़ी समस्या होगी। ये तो भारत में जब से चुनाव हो रहे हैं इसी आधार पर होते रहे हैं कि फलाने पंडित जी हैं, फलाने बाबू साहब हैं, फलाने जो है यादव जी हैं, फलाने मौर्य जी हैं, फलाने मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। उसी आधार पर टिकट ही दिया जाता है कि कौन किस बिरादरी का किस लोकसभा या विधानसभा में ज्यादा संख्या है। तो आपको भी लगता है कि ये जातीय व्यवस्था जाएगी नहीं जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं? हाँ, जब तक पूर्ण शिक्षा नहीं आ जाएगी, लोग जब तक एकदम जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं आएगी। सर आपको क्या लगता है? भाई जब तक लोग जगह नहीं, खुद लोग कहेंगे कि हम जातिगत आरक्षण चाहिए नहीं और आरक्षण छोड़ेंगे नहीं, जात व्यवस्था खत्म कैसे हो जाएगी? ये पार्टियां कहती है कि लोगों को जाति में नहीं बंटना चाहिए, तो जात में ना बंटने के लिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको आरक्षण चाहिए, आरक्षण वो छोड़ेंगे नहीं, फिर सामान्य सब में मिलेंगे कैसे? आप बताइए। तो कैसे मिलेंगे? क्या व्यवस्था हो कि लोग मिल जाएं? कुछ नहीं हो पाएगी। हाँ, जब तक राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रहेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव होगा? हाँ हाँ, एकदम 100%। नहीं जाएगी जाति? नहीं। पीडीए बनाया गया है। पीडीए बनाया गया है, केवल पीडीए ही उनको वोट चाहिए। जातिवाद, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जब सब अपनी पार्टी वोट मांग रहे हैं, कोई दूसरे को मांगने को नहीं तैयार है, क्या किया जाएगा? लेकिन अब तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीड़ित भी उसमें पीड़ित किसी भी समुदाय से हो सकता है। वो पर्यायवाची तो कोई भी बनाई जा सकती, लेकिन जब बनाया गया था तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया था। अच्छा जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये देखिए, ये एक हम कंसर्न जो हमारा है कि हम लोगों से, ऐसे लोगों से बात करें जो इसी सोसाइटी के हों, और हर वर्ग के लोग यहाँ हमें मिल जाते हैं। यहाँ तमाम देखिए अब युवा भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अपने साथी से हम कहेंगे कि इधर आए। आपको क्या लगता है कि यूपी में जाति छोड़कर, धर्म छोड़कर चुनाव होना संभव है? क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये जातीय सम्मेलन या जातीय आधार पर अपने अपने सेक्टर्स में लोगों को चयन करती हैं, तय करती हैं। तो क्या लगता है आपको कि बिना जाति के, बिना धर्म के नाम के 27 में चुनाव संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं। ना जाति खत्म होगी, ना बिना और जाति के आधार पर चुनाव होगा। जाति के आधार पर सरकारें बनेंगी और जाति के आधार पर समीकरण बनेगा, और बिना जाति के आधार पर चुनाव होना ये संभव नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कैसे इसको रोका जाए? कैसे इसको, आप क्या कहेंगे? क्या बिना जाति के आधार के चुनाव होगा तो अच्छा रहेगा? पहली बात तो होगा ही नहीं। हाँ। कोई पैदा ही नहीं हुआ है। माइक अल्लाह नोट कर लीजिए अपने कैमरे से कि जाति बंद कर दे, जातिपात बंद कर दे, जाति व्यवस्था बंद कर दे, ये कतई नहीं। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिवाद चलता है। आप स्वजातीय आदमी है, लाख गलत करिए, हम आपके साथ हैं, इस टाइप का भी जातिवाद चलता है। अब आप जान ही रहे होंगे। सरकार किसी की भी हो, हाँ, सरकार किसी की हो, जातिवाद था, जातिवाद है और आगे भी और रहेगा। मतलब जाति के आधार पर जो है चुनाव लड़े जाएंगे, जीते जाएंगे और संरक्षण मिलेगा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जात के आधार पे माफिया भी बनेंगे, जात के आधार पे गुंडा भी बनेंगे, और जात के आधार पे प्रताड़ित भी किया जाएगा, और जात के आधार पे शोषण भी किया जाएगा, और जात के आधार पे क्या कहते हैं, पोषण भी दिया जाएगा।
आपको क्या लगता है कि जाति और धर्म दोनों चीजें क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति में हमेशा रहेगा या खत्म होते हुए भी इसको देख रहे हैं? मैं नहीं बोलना चाहूंगा। आपको इधर आ जाइए, चलिए आपको क्या, आप ही बता दीजिए क्या। अमित जी आइए, क्या हालचाल है? आइए आइए, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के बिना क्या चुनाव संभव है? देखिए, जाति और धर्म के बिना तो चुनाव बिल्कुल संभव है ही नहीं, क्योंकि जाति, हर व्यक्ति विकास के ऊपर देख रहा है चीजें। विकास के ऊपर जाति, विकास के ऊपर जाति है और उसके भी ऊपर धर्म, उसके भी ऊपर धर्म। आप देख तो रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि एक दौड़ की प्रतिस्पर्धा हो रही है, हाँ। तो उसमें हम सामने वाले की टांग टूटने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम यदि कमजोर हैं तो ये ना करें, प्रार्थना करें कि सामने वाले की भगवान करे टांग टूट जाए, जैसा कि अयोध्या प्रकरण में इस समय हो रहा है। अयोध्या में अयोध्या प्रकरण पे अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको लगता है कि 2027 का चुनाव, जिसे अभी अखिलेश यादव जी भी सिख समुदाय के लिए, सिख समाज के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, भाजपा भी करती है, बसपा ने भी अलग अलग समुदायों के सम्मेलन किए, कांग्रेस भी करती है, तो ये जाति कैसे जाएगी जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज ही इन्वॉल्व हैं जातियों को अलग अलग सम्मेलन करने के लिए? मुझे लगता है माननीय अखिलेश यादव जी इतना लंबे समय उन्होंने राजनीति में दिया है और राजनीतिक विरासत भी उनको मिली है, लेकिन उनके सलाहकार सही नहीं। विकास की जगह वो सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं। क्या उनको किसी और का वोट नहीं चाहिए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सिर्फ वही वोट चाहिए उनको। वो सोच रहे हैं कि कैसे। तो भाजपा भी दोषी है, वो भी तो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। भाजपा भी दोषी है, लेकिन कम दोषी है, समझ रहे हैं ना? इसमें तो कांग्रेस भी दोषी है। दोषी है, लेकिन वो सिर्फ पीडीए की बात नहीं कर रही, वो तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। हाँ। एक तरह से देखा जाए तो वो सबके साथ और सबके विकास की बात कर रही है, सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं। क्या इनको और किसी का वोट नहीं चाहिए? या ये अगर साथ साथ सत्ता में आते हैं तो सिर्फ इन्हीं 3 लोगों के लिए कार्य करेंगे? भाजपा भी तो जाति के आधार पर अपने तमाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब भी चुनती है। हाँ, उनकी अपनी एक सोशल इंजीनियरिंग है। अच्छा, उसको आप सोशल इंजीनियरिंग कहेंगे? हाँ, नहीं सोशल। और वही सोशल इंजीनियरिंग अगर मान लीजिए सपा करे तो वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं, जातिवाद है। नहीं, जातिवाद और सोशल इंजीनियरिंग में फर्क है, लेकिन ये ऐसा तो कर नहीं रहे। लेकिन आप तो बिल्कुल प्रोपोगंडा क्रिएट किए हुए हैं कि नहीं, पीडीए पीडीए पीडीए। अरे भाई, कभी किसी और की बात भी कर लीजिए। और भी लोग हैं देश, दुनिया, समाज में रह रहे हैं। आपको वोट देके पिछली बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आपके पिताजी को मुख्यमंत्री 3-3 बार बनाए, सांसद बनाए। ऐसा थोड़ा है कि तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपी में जाति और धर्म जाएगा नहीं चुनाव से? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, जाति और धर्म नहीं जाएगा। चलिए इधर हम आते हैं, बात करते हैं, वकील साहब के पास आते हैं। कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है वकील साहब? मैडम एक बार होल्ड कर लीजिए। हाँ, आप इधर देखिएगा, बताइए उत्तर प्रदेश में क्या जाति जाएगी चुनाव से? कभी नहीं जाएगी। और धर्म? धर्म संविधान पहले है, लेकिन धर्म भी पैरेलली मानिए। जैसे वो लोग कहते हैं एक वर्ग कि आप धर्म को कैसे, देश पहले कि धर्म पहले, तो कहते हैं आप किसी आँख को दाईं आँख से देखते हैं, बाईं आँख से देखते हैं, कहते हैं हम दोनों आँख से देखते हैं, तो उनसे हम ऊपर हैं आज के दौर में। अच्छा, उधर देख के ही बात करिएगा। मतलब आपको लगता है कि क्या जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव होने चाहिए? नहीं, देखिए, सभ्य समाज में और विकसित देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सबने हम लोग की कमजोरियों का फायदा उठाया और हमको भी अपने में सुधार लाने की जरूरत है। हमें जाति धर्म के आधार पर नहीं बहकना चाहिए। विकास और देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ज्वलंत मुद्दों पे हम पे जाना चाहिए। लेकिन जनता फिलहाल 27 के चुनाव में वकील साहब क्या होगा? 27 में बीजेपी रिपीट करेगी, क्योंकि नहीं, वो नहीं, जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव होगा। देखिए, चुनाव तो चलेगा, सारे मुद्दे लिए जाएंगे, विकास भी लिया जाएगा, डेवलपमेंट भी लिया जाएगा, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क सब लिया जाएगा। लेकिन मेन चीज सोशल इंजीनियरिंग, उसको नया नाम दे करके चलेगा जातिवाद। चलेगा, ठीक है, आपको बताएं, वो खत्म टिकट ही देते हैं आप। ये गुजर है, ये बीणा है, ये शाक्त है, ये मल्लाह है, ये सब इसी आधार पे वोट दिया जाता है, जनगणना के आधार पर। तो इसीलिए जातिगत गणना भी कराई जा रही है। चलिए, आपको क्या लगता है सर? आपको भी यही लगता है? चलिए, यहाँ एक भाई हैं, इनसे बात करके फिर हम अपनी बात को यहीं वाइंड अप करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अभी अखिलेश यादव जी सिख समाज के लिए जो है सम्मेलन करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बिना जाति, बिना धर्म के राजनीति संभव है? पॉसिबल तो है सर। यंगस्टर्स जो आजकल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कॉलेज में एजुकेशन की बात करते हैं, आई एम श्योर पूरे इंडिया में है तो यहाँ भी होगा। नहीं, पॉसिबल तो है, हो तो सकता है, लेकिन क्या हो भी रहा है?
सर मेरे हिसाब से तो हो रहा है, वो शायद ज़्यादा बात करते नहीं है, बट जब हम यंगस्टर से मिलते हैं तो हमको लगता है हो रहा है। अच्छा, लेकिन अभी 2027 में बिना जाति और बिना धर्म आधारित चुनाव की कल्पना आप कर सकते हैं यूपी में? अर्ली डेज कुछ स्टार्ट होगा, बट आई थिंक इट्स अ गुड बिगनिंग, स्टार्ट हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सामान्य लोगों से बात करें, और ज्यादातर ये लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म आधारित चुनाव अभी फिलहाल रुकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक तबका ऐसा है जिनको युवाओं से उम्मीद है, जिनको ये आशा जरूर बंधी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म पीछे छूटेगा। जो नई पीढ़ी है, युवा है, वो लोग जाति से हटकर चुनाव को देखेंगे। विकास मुद्दा होगा, उत्तर प्रदेश की प्रगति मुद्दा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल 2027 के चुनाव में जाति आधारित चुनाव होने ही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा ही चाहती हैं, क्योंकि उनका अपना जातीय और धर्म आधारित वोट बैंक है, ऐसा लोगों का मानना है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।